देखिए, ये मैंने खोला canva.com। इसमें पहला इंटरफेस होम पेज जो है वो कुछ इस तरह से नजर आता है। ठीक है, होम पेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप देखो यूट्यूब थंबनेल के नाम से आ रहा है, आपने इसको खोला। जब यूट्यूब थंबनेल खोला तो एक ऐसी ब्लैंक सी स्क्रीन आपको नजर आएगी। इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई भी इमेज यहां पर मैं लेके आती हूँ। इमेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपलोड्स में जाते हैं। ठीक है, अपलोड्स में जाकर वो इमेज को पहले मैं डाउनलोड करूंगी। ठीक है, डाउनलोडेड इमेज को मैं अपलोड्स में जाकर यहां पर लेके आऊंगी कैनवा के अंदर। उदाहरण के तौर पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस लगा रखी हैं। ठीक है, तो मैं एक ये इमेज ले लेती हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करके सबसे पहला ऑप्शन आएगा सेट इमेज एज बैकग्राउंड, मेरी इमेज सेट हो जाएगी। अब यहां पर मैं फॉन्ट लगाऊंगी। तो पहले थंबनेल की ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, वो वाली ट्रेनिंग मैंने ग्रुप में डाल भी दी थी। बट आज हम केवल और केवल फॉन्ट की ट्रेनिंग करेंगे। तो इमेज सेट हो गई, बट अब इस पे लिखना भी तो है ना, कुछ तो लिखूंगी। चाहे योग कमेंट्री बनाऊंगी तो भी योग के लिए कुछ लिखूंगी। अगर मैं कोई सुंदर सा वो बना रही हूँ, पोस्ट बना रही हूँ, तो मैं उस पे कुछ ऐसा लिखूंगी जो भी हम लिखना चाहते हैं। चलिए, अब क्या करना है, हमें आज डिजाइनर फॉन्ट लिखना है। तो देखिए, फॉन्ट लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैं एक साथ में एक स्क्रीन और खोल रही हूँ, गूगल इनपुट टूल्स हिंदी। जो कुछ भी मुझे हिंदी में लिखना होगा, मेरे इंग्लिश वाले फॉन्ट को ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये एक अलग वेबसाइट है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मान लीजिए मीठे बाबा। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, ये मुझे हिंदी में कन्वर्ट करके दे रहा है। दीदी आपने कैसे लिया है ये गूगल इनपुट का उपकरण? देखो, मैं ना कंप्यूटर पे बैठी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए कुछ चाहिए। हाँ जी। क्योंकि मैं अगर मीठे बाबा लिखूंगी MEETHE, तो वो मीठे इंग्लिश में रहेगा ना। हाँ अभी जी। अगर मैं मोबाइल पे करूंगी तो मोबाइल के अंदर तो हमारे पास व्हाट्सएप में वो सॉफ्टवेयर होता है ना। हाँ जी। हाँ व्हाट्सएप में जी। नहीं, मोबाइल में तो वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, हिंदी में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी। ऐसे कीबोर्ड आते हैं देश के। जी दीदी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा मीठे बाबा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम्म। देखो, यहाँ पर जब मैं जाऊंगी टेक्स्ट में, जब मैं यहाँ पर टेक्स्ट में जाऊंगी और टेक्स्ट में आप देखो यहाँ पे नीचे बहुत सारे इंग्लिश के फॉन्ट्स आ रहे हैं कैनवा के अंदर। ठीक है ना, माना हिंदी में यहाँ पे कुछ लिखना है तो कैसे करूंगी, मैं सर्च में जाके सीधा टाइप करूंगी हिंदी। हम्म। अंजू बेन ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक आपको फॉन्ट का नहीं सिखाया था ना। हिंदी जैसे ही मैंने टाइप किया तो बहुत सारे फॉन्ट आ गए, इसको मैं ऑल पे क्लिक कर लूंगी, सी ऑल। तो ये बहुत सारे हिंदी के फॉन्ट खुल गए। हम्म। ठीक है, अब इनमें जी। से मैं जो जो भी देखूंगी, अब आपको मैं दो तीन दिखाती हूँ। मान लीजिए ये यूटाह, यूटाह ओपन किया, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा मीठे बाबा, ये इस तरह से नजर आएगा। अगला सिलेक्ट करती हूँ, मैंने सिलेक्ट किया पॉपिंस। पॉपिंस को भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम्म। ये मीठे बाबा टाइप किया, इसको मैं बोल्ड करके दिखाती हूँ, तो ये ऐसा नजर जी। आएगा। दोनों फॉन्ट में फर्क नजर आ रहा है। जी। ठीक है, जितना छोटा बड़ा आप करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, अच्छा हम्म। अगला मैं आपको दिखाती हूँ एक और सुंदर सा फॉन्ट, यात्रावन। ठीक है, यात्रावन पे वही मैंने वही कॉपी कर रखा था ना, जो उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। ये एक और अलग से है, तो आपको नजर आ रहा है फर्क। हाँ जी। ठीक है,
इन्हीं फॉन्ट्स के मैं कलर कॉम्बिनेशन जो मर्जी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल फॉन्ट कैसे डालना है, इसमें से मुझे जो पसंद आएगा मैं वो डाल लूंगी, है ना। जी दीदी। अच्छा मान लो अब मुझे इसको स्टाइलिश वो देना है, निकिता बेन समझ आ रहा है? ठीक है, कुछ थोड़ा मिस होता है तो फिर आप भले ही रिकॉर्डिंग में देखना, बट लाइव ट्रेनिंग जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये सब तो लिख दिया, तो इसमें से मान लो मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ जिसका नाम है पॉपिंस। ठीक है, बाकी मैं डिलीट मार रही हूँ, मैंने पॉपिंस सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सोचती हूँ कि मैं मीठे बाबा को ना ब्लैक या मान लीजिए और कोई भी कलर्स है, ये 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 जो मर्जी मैं इसमें कलरिंग दे सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ अब अलग करना चाह रही हूँ। क्यों अलग करना चाह रही हूँ? क्योंकि और हम हर चीज में चाहते हैं ना अच्छा अच्छा हो, तो मैंने सोचा इस पे कुछ कलरिंग दिया जाए डिजाइनर। आजकल आपने देखा है ओम्ब्रे आता है, हर चीज में ओम्ब्रे चल रहा है बड़ा। ओम्ब्रे माना ग्रेडियंट। कैसे सम, होता है ग्रेडियंट? जैसे आप देखिए, ये पिक्चर के अंदर आप देखो कैसे है, ऑरेंज के साथ थोड़ा रेड भी है, थोड़ा पिंक भी है, मिक्स हो रहा है सारा कलर। जी। इसको ओम्ब्रे कहते हैं। ठीक है, ये बादल सारे के सारे ओम्ब्रे इफेक्ट के अंदर है। ठीक है, मिक्सिंग हो रही है कलर्स की। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या करूंगी, यहीं पे लेफ्ट साइड में जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहां पर एक मुझे ये दिखेगा टाइप ग्रेडियंट करके वेबसाइट, ये दिखेगा टाइप ग्रेडियंट। दिख रहा है सबको यहाँ पर? टाइप ग्रेडियंट करके ऐप दिख रही है? ओके, सब लोग बता दो, हाँ हाँ जिसको हाँ नहीं दिख हाँ रहा वो दीदी। भी बताए। दिख दिख गया रहा है। दीदी, नीचे में, हाँ लेफ्ट। दिख गया? ठीक है, एक इसका तरीका है, ये ऑप्शन मेरे को तो प्रो में आ रहा है, मुझे नहीं पता आपके पास होगा या नहीं होगा, बट प्रो में है ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट में ही एप्स के नाम से एक आता है, एप्स। दिख रहा ठीक है, एप्स पे जब आप जाते हैं तो एप्स के अंदर, एप्स के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा टाइप ग्रेडियंट करके। और अगर नहीं भी नजर आता तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। लेट्स सी नजर आता है कि नहीं। ग्रेडियंट्स में जा रही हूं मैं, ये आ जी। गया टाइप ग्रेडियंट। मैंने सीधा ग्रेडियंट नाम से सर्च मारा है तो टाइप ग्रेडियंट नजर आ रहा है। ठीक है, हम्म हम्म। एप्स के अंदर गए, ग्रेडियंट लिखा हम्म। और एंटर मारा तो ये टाइप ग्रेडियंट आ गया। अब ये मैंने ओपन कर लिया, ये कुछ ऐसा नजर आएगा, देखिए ये ऐसा नजर आएगा। व्हाट दिख विल रहा है? लेफ्ट डिजाइन लेफ्ट में या। देखना, ये तो स्क्रीन खाली है ना मेरी। हम्म। तो ग्रेडियंट फॉन्ट बनाने के लिए मुझे एक खाली स्क्रीन चाहिए। सबसे पहले मैं फॉन्ट को डिजाइन कर लूंगी खाली स्क्रीन पर, बाद में जाकर वो फॉन्ट मैं उधर चिपकाऊंगी। ठीक है, जी। सबसे पहले मुझे एक खाली कैनवस चाहिए। अब क्या करूंगी मैं, उन्होंने लिखा है व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, क्या डिजाइन करोगे? मुझे कौन सा फॉन्ट पे चाहिए डिजाइनिंग? मीठे बाबा पे चाहिए। मैंने यहां लिखा मीठे बाबा। ठीक है, अच्छा। नीचे उन्होंने पूछा है कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए। अब ओह। यहाँ पे हाँ। आपको ध्यान देना, हिंदी के फॉन्ट बहुत लिमिटेड हैं कैनवा के पास। ठीक है, कैनवा के पास हिंदी फॉन्ट्स पहले ही लिमिटेड हैं, उसके अंदर से भी उसके अलावा भी जो इन एप्स के पास जो फॉन्ट है वो और भी कम है। ठीक है, किसका? इन एप्स के पास जो भी वो है हिंदी के फॉन्ट्स है, इस ऐप के पास ऑलरेडी कम है। तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी कौन कौन से फॉन्ट इस ऐप के ऊपर चल जाते हैं। अनुबेन समझ आ रहे हैं? ठीक है, जी। ठीक है, तो अभी मैं ये फॉन्ट सिलेक्ट करूंगी, जैसे कि पॉपिंस जो मैंने चूज किया था ना, हम्म। पॉपिंस जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो मैंने फॉन्ट चूज कर लिया।
हम्म। मुझे क्या चाहिए वो भी लिख दिया, कौन से स्टाइल में चाहिए वो भी सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे कलर सिलेक्शन करना है। कैसे करूंगी? मतलब मुझे कौन से कलर्स के अंदर चाहिए ये। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रेडियंट में बना बैकग्राउंड हुआ ना। है। थोड़ा सा लाइट ब्लू, थोड़ा स्काई ब्लू, एंड देन थोड़ा सा पर्पल। पर्पल पर्पल। जैसा। ये ग्रेडियंट इफेक्ट है, सब मिक्स हो रहा है। अब हाँ। मैं चाहूं तो इसका कलर मैं पर्पल की जगह मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, मजेंटा जैसा। हम्म। ठीक है। और कहाँ पे सिलेक्ट करना है मुझे, क्लिक कहाँ पे करना है, ये जो गोला गोला बना हुआ है ना उस पे क्लिक करना है ये कलर अच्छा। सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ हम्म। पे गई मैं बीच में, यहाँ पे भी एक कलर डाल देती हूँ। मैंने डाला येलो। ठीक है। और कौन सा डालूं? डार्क ब्लू, थोड़ा सा ऐसा ब्लू डाल देती हूँ। अब मैंने किया ऐड टू डिजाइन। हम्म। ये ऐसा नजर आएगा। आया? ये आ गया हम्म। मीठे बाबा। देखो कलरफुल बन गया मीठे बाबा। हम्म। हम कलर्स इसके अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने इसका एक छोटा सा ऑरेंज कलर डाल दिया थोड़ा सा। अच्छा। लो, ऐड टू अपडेट एलिमेंट हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया ऑरेंज कलर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अच्छे खासा बड़ा कर लेंगे। और क्या करूंगी? हाँ, अब ये यहाँ पे ये एक डंडा सा देख रहे हो बना हुआ है। हम्म। ये पता है किस लिए है? ये गैप है पे। कि कलर को मैं जैसे मतलब ओम्ब्रे इफेक्ट को भी मैं थोड़ा सा हिला सकती हूँ। करके ओके। दिखाऊं? हम्म। ये डंडा मैंने यहाँ से पकड़ा और ऐसे घुमाया। चेंज हो। यहाँ देखना, लेफ्ट में देखना जहां पे मैं घुमा रही हूँ, हम्म। है ना? ऐसा। तो ये होता है इससे। ठीक है। और जो कुछ भी आप करते हो नीचे सीधा अपडेट पे क्लिक करते जाना, वो सारा यहाँ पे हो जाएगा। फिलहाल मैं अपडेट नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हम्म। अभी क्या करेंगे? अभी डंडा सब, हटा देंगे दीदी। नहीं नहीं डंडा नहीं हटा रहे, अभी हम सीधा इसको वो कर देंगे। एक मिनट। एक तो ना मुझे आप लोगों का चेहरा फुल क्यों नहीं नजर आ रहा? अब आ रहा है, हाँ। अब मैं इसको सीधा का सीधा यहीं से इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। हम्म। ठीक है। डाउनलोड कैसे करेंगी? शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाकर डाउनलोड पे क्लिक करूंगी। और मुझे केवल और केवल पेज 2 चाहिए। मुझे ऊपर वाला वो ब्रह्मा बाबा वाला पेज नहीं चाहिए, ये पेज नहीं चाहिए मुझे, केवल यही पेज चाहिए। तो मैं शेयर पे गई, डाउनलोड पे क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया पेजेस, पेज नंबर 2। डन। डाउनलोड। अब ये हो रहा है डाउनलोड। हो गया डाउनलोड। ठीक है। अभी मैं कहाँ जाऊंगी? अंजू बहन बताएगी कहाँ जाऊंगी। अपलोड्स। अरे वाह, कैसे पता? आप कर्सर को देखे वहां पे। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अंजू बहन आप भी नहीं बता पाए, देखो पहली क्लास में बता रही है वो। अरे हम देख के बोले कोई चीटिंग। बात नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं। देखो अपलोड्स में गई, मेरी वो इमेज डाउनलोड हो गई है। कहाँ पे हुई है? मेरे कंप्यूटर इमेजेस। में हुई है। हम्म। आपकी जैसे आप करेंगे तो आपके फोन में होगी, ये आपका है ना बेटा? मेरा है, अच्छा। आप करेंगे तो आपके फोन में होगी, मेरे कंप्यूटर में हुई है, कैनवा पे नहीं हुई है। कैनवा पे तो अच्छा। मुझे लेके आनी पड़ेगी वो इमेज। ठीक है, तो अच्छा। मैं अपलोड फाइल्स करूंगी। कंप्यूटर में जहां भी वो इमेज डाउनलोड हुई है मैंने वहां से सिलेक्ट करके अपलोड में लेके आई। देखो ये मीठे बाबा आ गया। हम्म। आ गया, ये आ गया। ये सिलेक्ट किया था, पिछले वाला डिलीट कर रही हूँ मैं यहाँ से, ये वाला अभी जो मैंने डाउनलोड किया है आ गया। अब मैं हम्म। इस अभी क्या है, इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड चिपका हुआ है, ये पता है कैसी नजर आएगी? अभी ये कैसी नजर आ रही है? अभी ये ऐसी नजर आ रही है। अभी ये देखो ऐसी नजर आ रही है। हम्म। ऐसा ये दिख रहा है आपको मीठे बाबा?
जी। ठीक है। तो मीठे बाबा ऐसा नजर आ रहा है, इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड अटैच है, मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। ठीक है, हम्म। वापस चलते हैं कैनवा पर। शेयर स्क्रीन करती हूँ। देखिए, तो अभी इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड अटैच है। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी। कैसे करूंगी? बैकग्राउंड रिमूवर से। रिमूव बीजी। हाँ। रिमूव, बीजी रिमूवर, यस। रिमूव कर दिया। तो अभी ये कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, मतलब फॉन्ट वैसा ही रहेगा, कलरफुल, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा इसके। हट गया इसका बैकग्राउंड। अभी मैं यहां से इसको अगर कट करती हूँ, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, या फिर कंट्रोल सी करती हूँ, मतलब कॉपी कर लिया, सीधा यहां जाके अगर मैं पेस्ट कर दूंगी तो ये ऐसा हो जाएगा। देख रहे हो? हम्म। ऑरेंज के ऊपर ये मल्टी कलर अच्छा तो नहीं लग रहा, बट मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ। हम डैम। अपना वो मनपसंद चूज करेंगे रिमूव ना। होके वो सिर्फ लेटर्स वहां पे आ गए। हाँ। हम्म। हाँ, अभी इसको भी मैं वो दे सकती हूँ चाहूँ तो ना। इसको भी मैं आउटलाइन दे बैकग्राउंड। सकती हूँ। कैसे? इसको आउटलाइन कैसे दूंगी? एनीबडी? नयों में से नहीं पूछ रही, अब पुराने वालों में से पूछ रही हूँ, श्रद्धा और अनुपमा। इफेक्ट में जाके देंगे दीदी। इफेक्ट्स में जाके मैंने इस पे सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स आ ही नहीं रहा ऊपर, क्योंकि अभी ये एक इमेज है, अभी ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक इमेज है। मैंने डाउनलोड किया ना उसको अभी पीएनजी में। हम्म। दीदी कोई बॉर्डर्स वगैरह नहीं, बॉर्डर्स कोई गेस करो आउटलाइन कहाँ के पे लिए करेंगे? आउटलाइन वही बोली। बॉर्डर्स कुछ हो तो उसमें लाइंस अमृता वगैरह। दीदी, ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा ट्रिकी है, आप इसमें मत जाओ, आपको कंफ्यूजन हो हाँ। जाएगा। आप कह तो सही रहे हो, लेकिन मैं अभी समझा नहीं पाऊंगी। हाँ जी, अनु सिस्टर बताइए। कोई दीदी बॉर्डर्स वगैरह ऑप्शन नहीं है कोई बॉर्डर्स, क्योंकि इमेज को तो हम बॉर्डर ही दे सही सकते पकड़े हैं। हैं, यस। तो क्या हुआ, जब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये एक इमेज बन चुकी है अपने आप में, जिसको मैंने केवल यहाँ पेस्ट किया है। ठीक है, जैसे ये हम्म। वाला टेक्स्ट है ना, इसको जब मैं सिलेक्ट करूंगी, जैसे ये है, इसको मैं वापस लेके आती हूँ कंट्रोल एक्स करके, कंट्रोल, ये वापस ले दिया। अब ये वाला मीठे बाबा है, ठीक है, पुराने वाला, इसको देखना। इसको मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ तो ऊपर ऑप्शन आ जाएगा इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में जाऊंगी, आउटलाइन लगाऊंगी, तो देखो लग गई आउटलाइन इजीली। हम्म। लेकिन ये वाला जो मीठे बाबा है, क्योंकि मैं इसको डाउनलोड कर चुकी हूँ, ये एक इमेज बन चुकी है। इमेज के पीछे से मैंने बैकग्राउंड हटाया और केवल यहाँ पे चिपका दिया। इसको हटा देती हूँ, ये वाला ले आती हूँ, ठीक है। अब दीदी इसके आपने ऊपर बैकग्राउंड कैसे हटाया है? बीजी रिमूवर आ रहा है ना, ये देखो ऊपर, देखो कर्सर है मेरा। हम्म। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हम्म। लेकिन ये तो उसमें होएगा ना जो पेड होगा, कैनवा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। देखो, ट्रेनिंग हमेशा पेड वाले पे कराई जाएगी ना। अब हाँ ये जी हाँ जी। आपके ऊपर होगा, आप सीख सकते हो, बट आपके ऊपर है परचेज करना ना करना, वो आप देखेंगे। मेरा ठीक है। फर्ज है पेड वाले उस पे आपकी ट्रेनिंग कराना, क्योंकि क्या है, हमारे पास टोटल 5 लाइसेंसेस हैं, मेरे को मिला के 4 और लोग कैनवा कर रहे हैं, तो हमारे, हमने उनको तो दे रखा है। हम्म। चलिए, यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको आउटलाइन देने के लिए मैं जाऊंगी एडिट में। ठीक है, एडिट में गई, शैडोज देख रहे हो, शैडोज, शैडोज में गई, आउटलाइन, देखो। हम्म। हम्म। अब सच में मीठे लग रहे हैं ना बाबा? ठीक है, इस आउटलाइन का कलर भी हम चेंज कर, आउटलाइन का साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देखो ऐसे ज्यादा किया मैंने, कितना ज्यादा हो रहा है, कम हम्म। ज्यादा आउटलाइन को किया है मैंने, बॉर्डर को। और ये कलर ब्लैक है ना, यहाँ से गोला कलर लिखा है, कलर, और ये गोला ब्लैक,
इसको सिलेक्ट करूंगी तो मैं अपना मनचाहा रंग चूज कर सकती हूँ आउटलाइन का। मान लो मैंने वाइट करना है तो वाइट चूज किया। आप देखो एकदम चेंज हो गया ना कलर। हम्म ब्लैक चाहिए तो वापस ब्लैक कर दिया। ये है ओम्ब्रे ग्रेडियंट फॉन्ट बनाना। अब इसको मेरे को साइज कम ज्यादा करना हो तो जस्ट लाइक मैं कोई इमेज को करती हूँ ना, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, वो मेरे ऊपर है। बट जब भी हम कोई थंबनेल बनाते हैं तो फॉन्ट हमेशा बड़ा बड़ा होना चाहिए। और उसमें जो कुछ भी हम डालेंगे टेक्स्ट, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 सेंटेंस तक काफी है, बट ऐसा नहीं कि पूरी कहानियां लिख रहे हैं। आज मैं गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी ना, पूरा नहीं लिखना है, फिर भी ना मिला सजना, वो सब नहीं लिख सकते। सीधा लिख सकते हैं मुंबई टू चंडीगढ़ ट्रेन जर्नी, दैट्स इट। ठीक है ना। इन शॉर्ट। हम्म। जैसे योग कमेंट्री में हम डालते हैं ज्वालामुखी योग कमेंट्री, 3 शब्द है, 4 डाल दो, 5 डाल दो। बट आप देखते हो कोई कोई पूरी कहानियां, राम कहानियां लिख देते हैं थंबनेल पे, वो नहीं करना है। और क्या बता सकती हूँ। तो ये तो ग्रेडियंट फॉन्ट है, ये ज्यादा काम के लिए किसका है फिलहाल मुझे नहीं पता, किस कब किसके काम आ जाए, बट एटलीस्ट श्रद्धा और अनु सिस्टर को तो समझ आया ही होगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक फॉन्ट आना चाहिए। मीठे बाबा ये डिजाइनर फॉन्ट, तो एक बार के लिए इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आती हूँ। बेसिक फॉन्ट तो आना चाहिए। बेसिक फॉन्ट में हम सबसे पहले टेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट में गए तो टेक्स्ट में जाते हैं तो ये इंग्लिश के बहुत सारे फॉन्ट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। ये देखो, हम्म ये देख रहे हो। आपको इसको जो मर्जी, आप फ्रेश लिखा है ना, डिजाइन में लिखा है तो फ्रेश हटा के आप अपनी मर्जी का बाबा, तो बाबा ऐसा डिजाइन में अच्छा, आएगा, है ना। हम्म स्वीट। जैसे लव यू लिखा है तो लव यू में हम लिख देंगे स्वीट बाबा। लव बाबा, ऐसे हो गए। ठीक है ना। तो बट इंग्लिश के तो बतेरे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, जो भी हम चूज कर लेंगे बस अपना उसको डिलीट करके अपना टेक्स्ट डाल देंगे। लेकिन हमें हिंदी ज्यादा चाहिए होता है। हिंदी चाहिए। हिंदी में चाहिए तो हम यहाँ पर सर्च वाला जो ऑप्शन है उसमें हम हिंदी HINDI हिंदी लिखते हैं, हिंदी। ये देखो देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी हिंदी की लिपि होती है ना, तो ये आ गए। यहाँ पे हम सी ऑल करेंगे तो और भी ज्यादा आ गए। तो कुछ एक ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो बड़े बोल्ड होते हैं, जैसे ये मोदक के नाम से बड़ा अच्छा होता है ये भी फॉन्ट। ये है मोदक के नाम से। अब ये मोदक मैंने सिलेक्ट किया तो इंग्लिश में मोदक लिखा हुआ आया है, हम्म तो हिंदी में कैसे करेंगे। यहाँ पे टाइप आप, हाँ, टाइप करके। टाइप आप यहाँ पे जो भी करोगे, मान लो मुझे बाबा टाइप करना है यहाँ पे, मीठे बाबा, MEETHE, तो ये तो ऐसे ही आएगा। देखो हिंदी ऐसे। में टाइप करना है, हाँ। हाँ, तो वो मैंने पहले क्या किया था, गूगल इनपुट से मैंने मीठे बाबा पहले ही कन्वर्ट करके कॉपी कर लिया, और इस मीठे बाबा की जगह वो पेस्ट कर दिया। दीदी हिंदी में टाइप करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? गूगल इनपुट पे? गूगल इनपुट टूल्स। ओके। ठीक है, तो ये हो गया मीठे बाबा। ऐसे ही एक बहुत सुंदर फॉन्ट है बलू। बलू भी, क्योंकि थंबनेल में ना हमें थोड़े चौड़े चौड़े डिस्प्ले फॉन्ट्स थोड़ा चाहिए। बोल्ड, हाँ। बोल्ड, हाईलाइट होते हैं ना वो। यस, यस, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बाबा भी कहते हैं ना बड़ा बड़ा हो। अच्छा देखो मीठे बाबा ये भी बोल्ड जैसा है। और दिखाऊं जो जो ज्यादा वो नहीं है, पतले पतले से, ये भी देखो खंड के नाम से, इस पे मैं लिखूंगी मीठे बाबा, देखना कैसे आएगा। ये देखो ये ऐसे आया। बहुत, हाँ, बहुत पतला। बहुत पतला है ना, ये नहीं चलेंगे। कुछ लोग पतले फॉन्ट्स भी यूज करते हैं, बट डिपेंड करता है हमने क्या बनाना है। मजा नहीं आता लेकिन। या फिर हम पतले फॉन्ट्स कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कई बारी हम लिखते हैं केवल 10 मिनट के लिए करें ज्वालामुखी योग, तो हमने एक लिखा करें ज्वालामुखी योग बड़ा बड़ा, केवल दस 10 मिनट मिनट। के लिए हमने छोटा कर दिया। हम्म, कॉम्बिनेशन में तो यूज, अब ये मीठे बाबा ठीक लग रहा है,
क्योंकि साथ में बड़े बड़े फॉन्ट्स यूज हुए हैं इसलिए यहाँ ठीक लग रहा है। बट अगर मैं बड़े बड़े वाले हटा दूं, ओनली मीठे बाबा पतला सा लिख दूं, गंदा लगेगा। गंदा हम्म। क्या लगेगा, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। उभर के नहीं आएगा। हाँ। हम्म। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर थंबनेल बन के हमारा तैयार हो गया है। ये भी एक अपने आप में एक थंबनेल ही बन गया है। अब हाँ थंबनेल बनाने के तब। साथ में बाबा का लोगो जरूर लगाते हैं। लोगो हमें मिलेगा एलिमेंट्स में। जो अच्छा। साज सज्जा का सामान है एलिमेंट्स में मिलता है। डेकोरेशन जो कुछ भी करनी होती है एलिमेंट्स में मिलता है। मेरे को फूल लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, अच्छा, पौधे हैं। वो बेल भी लगाते हैं, बॉर्डर्स भी। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक किया। एलिमेंट्स में सर्च करूंगी मैं, मेरे को चाहिए क्या, प्लांट्स चाहिए, घास चाहिए, है ना, फ्लावर्स चाहिए, और बेल चाहिए, मेहंदी डिजाइन क्या चाहिए, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ है यहाँ अच्छा। पे। अब मैंने टाइप किया, मुझे शिव बाबा का लोगो चाहिए ना, तो जी मैंने जी। सीधा शिव टाइप किया, SHIV शिव, एंटर मारा। बस। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे ग्राफिक्स में सी ऑल किया, और ये देखो ओह, को लोगो दिख रहा है। स्टिकर आ गया। आ गया ना। इसको मैं ठीक है। थोड़ा छोटा कर दूंगी। ये किया छोटा, बहुत सुंदर। यहाँ कोने में लगा दिया। अब मर्जी का कलर भी कर सकती हूँ। उसका मैं राइट साइज भी कर साइड में सकते। लगाऊंगी, लेफ्ट में ना लगा के मैं राइट में लगाऊंगी, क्योंकि राइट का कलर डार्क है ना। डार्क के ऊपर मैं इसको वाइट कलर कर दूंगी तो उभर के आएगा यहाँ पे। यस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ ना लगा के लेफ्ट में लगाती हूँ तो भी चलेगा, लेकिन लेफ्ट का जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी थोड़ा लाइट ऑरेंज है। लाइट है। तो यहाँ पे मुझे फिर इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश में या मरून जैसा सा लेना पड़ेगा, तब अच्छा लगेगा। नहीं, कॉन्ट्रास्ट वाइट ही ठीक समझ आया। लगेगा, राइट में। हाँ, राइट में वाइट अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ गई और इसका कलर मैंने चेंज करके वाइट कर दिया। सभी एलिमेंट्स का कलर चेंज नहीं कर सकते, कुछ कुछ का कर सकते हैं। करके उसको बैकग्राउंड देखती हूँ रिमूव फोन आप में किसी कितना भी हो चीज का जाए। कर सकते हो। उदाहरण हाँ, के तौर पर, उदाहरण के ये तौर पिक भी बैकग्राउंड हो सकता है ना दीदी? आई डाउट, देखना पड़ेगा। हम्म। देखते हैं। सिर्फ ब्रह्मा बाबा रह गए। बाकी सब बैकग्राउंड बैकग्राउंड हट गया। हाँ। हम्म। तो कुछ तो समझ आता ही है ना, जब भी हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं इतना सा ही आए, हाँ लेकिन दीदी, कुछ आता जरूर है। पॉइंट सब आया है, अब उसको कैसे करना है, लेना है, वो हाँ समझना है। अपने हाँ से कर करके देखेंगे तब आए। हाँ देखती हूँ फोन पे कितना हो पाए। हाँ। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दिखाती हूँ। जी हमारी खुद की भी फोटो होती है ना, उसका भी हम जी। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे 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 मान लो मुझे अभी ये गुरु नानक देव की फोटो चाहिए। हम्म। ये गुरु नानक देव जी है ना, मुझे मान लो कोई ऐसा थंबनेल बनाना है जिसमें मुझे इनकी फोटो की रिक्वायरमेंट है। बट ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि मेरे उससे मैच नहीं खा रहा। सेट भी नहीं करेगा। हाँ, तो मैं ये फोटो पे सिलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी। चलो, तुम्हें कुछ ले जाना है, रखना है क्या? हम्म। ये रिमूव हो गया। अब यस। ये बिल्कुल बिना अब वो बैकग्राउंड कहीं के पे पुट हो जाएगा। कहीं पे भी, हाँ, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे इनकी बाजू कटी हुई सी नजर आ रही है। देख रहे हो, हम्म। राइट साइड का ऐसा सा आ रहा है। तो मुझे या। इनको राइट में लेके जाना पड़ेगा। ठीक हम्म। है। अभी पीछे ब्रह्मा बाबा हैं, एक बार ब्रह्मा बाबा को भूल जाओ, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये राइट में समझ गए है। दीदी। है ना। उसको प्रॉपर ये शेप देने के लिए उसको हाँ सेट करना है। हाँ, सेट करना पड़ता है हर चीज अभी को। एकदम ठीक लग रहा है। हाँ लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए। हाँ। वेरी नाइस। ठीक है। और फिर शुक्रिया अगर बाबा। मान लो इसमें एक और काम कर सकते हैं, इसको फिर से मुझे गुरु नानक देव जी के फोटो को फिर से मुझे कुछ और वो देना हो तो, क्या देना हो, बॉर्डर देना हो, मैसेज। अच्छा। बॉर्डर। तो मैं फिर से एडिट में जाऊंगी। अगला कहाँ गए थे हम, शैडो।
हाँ जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। शैडो में गए थे। शैडो में ना आउटलाइन में एक ऑप्शन आता है आउटलाइन, बाकी सब भी आप ट्राई करना। एक ग्लो आता है, ओके। ग्लो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता। ठीक हम्म है। आउटलाइन में ये देखो आउटलाइन आ गई, हम्म ब्लैक सी आउट आ गई ना। और हम्म आउटलाइन का कलर मैं मनचाहा कर सकती हूँ, व्हाइट भी चूज कर सकती हूँ, और व्हाइट चूज किया तो थोड़ा एनहांस कर दूंगी, ये देखो यस। ऐसा हो जाएगा ये। तो क्योंकि फरिश्ते होते हैं ना, तो उनका एक व्हाइट सर्कल होता है, हम्म और आभा है ना, इसको मैं बढ़ा और घटा जितना मर्जी, हाँ। बॉर्डर को जितना भी मर्जी देखो, ज्यादा भी बढ़ा सकती हूँ, कम भी। बट और बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमें ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बॉर्डर चाहिए होता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनका ऑरा ब्लैक है, सिर्फ इसलिए कि वो हाईलाइट करना है हमको उनको, है ना, यस। ऐसा भी होता है। बोल्ड। हाँ जी।